गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के इस फेसबुक पेज पर मैं राजेंद्र कुमार आप तमाम छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, 10वीं वर्ग के गणित में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में अब तक हम लोगों ने समीकरण को हल करने की ग्राफीय विधि और उसके बीजगणितीय विधि के अंतर्गत हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि और ब्रजगुणन विधि को पढ़ा है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि आप किसी भी समीकरण को बिना हल किए उसके हलों की प्रकृति कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज की कक्षा में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की एक और विधि से परिचित होंगे। तो आइए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को अनुपात निर्णायक विधि से हल करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है बच्चों, और इसी प्रश्न को हम लोग अनुपात निर्णायक विधि के द्वारा हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ जो समीकरण दिए गए हैं इसे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। आपको ध्यान होगा विलोपन विधि के अंतर्गत हम लोग पहले x वाले या फिर y वाले पद में से किसी एक का विलोपन करते थे। अचर पद को समान करने के लिए यहाँ हम देख रहे हैं कि 21 से समीकरण 1 में गुना करने होंगे और 2 से समीकरण 2 में गुना करने होंगे। चलिए तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 गुना 21 तथा समीकरण 2 गुना 2 करने पर आगे बढ़ते हैं। 21 चौका 84x, 21 पंचे 105y और 21 दूना 42। पहले समीकरण का हो गया। अब 2 से 2 पंचे 10x माइनस नहीं प्लस 2 तिहाई 6y, 21 दूना 42। अब बच्चों यहाँ देख रहे हैं अचर पद हमारा समान हो गया। चिन्ह को बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। विलोपन विधि के दौरान मैंने आप लोग को यह बताया था कि जिस पद को आप लुप्त कर रहे हैं अगर उसका चिन्ह समान हो तो घटाने की क्रिया करेंगे और चिन्ह अलग अलग हो तो जोड़ने की क्रिया। हमें यहाँ अचर पद का विलोपन करना है और उसका चिन्ह पहले से समान था इसलिए घटाने की क्रिया किए और इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसमें देखिए 84 में से 10 चला जाएगा 74x। इधर क्या बचेगा, दोनों माइनस में ही है तो माइनस 111y इज इक्वल टू इधर 0। अब x वाले पद को इधर ही रहने देंगे, y को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 74x बराबर 111y। अब हमें इस पूरे व्यंजक को अनुपात के रूप में बदलने हैं तो इसके लिए हम 111 गुणांक को x के नीचे ले आएंगे और 74 को y के नीचे ले जाएंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा x बट्टा 111 बराबर y बट्टा 74। और इस पूरे को हम थोड़ी देर के लिए k मानेंगे। माना यहाँ लिख दीजिए, तीनों को एक साथ लेकर चला नहीं जा सकता है तो लिखेंगे जब x बट्टा 111 बराबर k, इसके नीचे एक है तो इस प्रकार से x बराबर 111k हो गया। फिर दूसरा, जब y बट्टा 74 इक्वल टू k, इसलिए y बराबर 74k। हमें यहाँ x और y का मान k के सापेक्ष में प्राप्त हो गया। x तथा y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, एक यहाँ ये है, इसको थोड़ा घेर दीजिए, 4x माइनस 5y इक्वल टू 2 यहाँ पर रखते हैं। 4x का मान 111k है, 111k, 5y का मान 74k इक्वल टू 2। 4 से गुना करेंगे 444k माइनस 5 से 5 का 20, 5 सत्ते 35 और 2 37, 370k
इजकल टू 2। यहाँ पर 444K में से 370K घट जाएगा और घटाने के बाद हमें मिलेगा 74K। 74K इजकल टू 2, इसलिए K इजकल टू 2/74। कटने वाला है, काट दीजिए। 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 1/37। हमें तो K का मान निकालना नहीं था, हमें निकालना है X और Y का मान। तो चूँकि X तथा Y का मान हम पहले ही K के रिस्पेक्ट में निकाल चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ X बराबर हो जाएगा 111K। 111 गुना K का मान 1/37। इसे कीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा ये, तो बराबर X बराबर हो गया 3 तथा Y बराबर क्या हो जाएगा, Y का मान यहाँ निकाले हुए हैं 74K, तो यहाँ पर रख दीजिएगा 74 गुना K का मान 1/37। इसे 2 बार में कटेगा, इसका मतलब Y बराबर 2 हो गया। अतः X बराबर 3 और Y बराबर 2, ये हमारे इस समीकरण के हल हो गए। तो इस प्रकार से बच्चों आप अनुपात निर्णायक विधि का उपयोग करके किसी भी 2 चर वाले समीकरण का हल आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे आपको NCERT के बुक में अभ्यास के प्रश्न हैं, लेकिन अभ्यास के प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करने के तरीक़ों के बारे में जानेंगे। आज हम आपको 2-3 ऐसे प्रश्न हल करके यहाँ बताएंगे जिस प्रकार के प्रश्न आपके अभ्यास में पहले से दिए गए हैं। आप यहाँ सीख लेंगे तो आपको अभ्यास को करने में बहुत सुविधा होगी। तो NCERT के बुक में 3.3 से लेकर 3.7 तक 2 चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित अभ्यास दिए गए हैं, और इस अभ्यास के प्रश्नों में कई प्रकार के प्रश्न ऐसे हैं जो नए तरीके के हैं और उसे हल करने में आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी। इसलिए मैंने एक एक प्रश्न सब तरीक़ों से लिए हैं और उसे हल करके हम यहाँ आपको बताएंगे, और तब इसके आधार पर हम लोग अभ्यास को करेंगे। ये जो प्रश्न यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपके 3.3 के दूसरे प्रश्न हैं। इसमें आपको m का मान निकालना है। तो m का मान तभी निकलेगा जब आप इस समीकरण को हल करके xy का मान निकालेंगे। सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे और लिखेंगे दिया गया है 2x + 3y = 11। समीकरण 1, 2x - 4y = -24। समीकरण 2, हम x वाले पद को ही लुप्त करना चाह रहे हैं, और चूंकि इसका गुणांक पहले से समान है तो इसमें विशेष कोई कार्य आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। आप लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। लुप्त होने वाले पद का चिन्ह पहले से समान है, इसलिए यहाँ घटाने पर चिन्ह माइनस प्लस प्लस, ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा। 3y + 4y हो जाएगा 7y, और इधर 24 और 11 हो जाएगा 35। इसलिए यहाँ y का मान 35/7 करेंगे तो 5 निकला। अब y के मान को किसी समीकरण में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक हमारा है 2x + 3y = 11, तो 2x रहेगा ही, 3 × 5 = 11, तो 2x बराबर 11 - 15। यहाँ पर हमारा 2x बराबर -4, इसलिए x बराबर -4/2। 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो x बराबर -2। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे, अब x तथा y के
मान को समीकरण 3 में रखने पर y बराबर mx प्लस 3 है। y के जगह पर हम निकाल चुके हैं y का मान 5 m इंटू -2 प्लस 3, तो 5 बराबर -2m प्लस 3 को इधर ले आइए, 5 - 3 बराबर -2m, इसका मतलब -2m इक्वल टू 2, इसलिए m इक्वल टू 2/-2 कट करके -1 आ गया। तो फिर अब देखते हैं एक नए प्रश्न को। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने एक प्रश्न 3.5 से लिया है। 3.5 का 2 का पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको a और b का मान निकालना है। अनेक हल होने की जो शर्त है, उसी शर्त के आधार पर आपको इस समीकरण से a और b के मान निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ हम इस समीकरण को 1 मान लेते हैं और इस समीकरण को 2 मान लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि समीकरण का एक व्यापक रूप बताया गया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 के व्यापक रूप से कीजिए और समीकरण 2 की तुलना समीकरण 2 के व्यापक रूप से करते हुए आप a1, b1, c1, a2, b2, c2 का मान निकालिए। तो आप क्या करिएगा यहाँ, तो आप देखते हैं यहाँ a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू 7। सिमिलरली a2 इक्वल टू a माइनस b, b2 इक्वल टू a प्लस बी और c2 इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2 है। यहाँ लिखेंगे चूँकि दिए गए समीकरण युग्म के अनगिनत हल है, इसलिए a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 बराबर होगा c1 बट्टा c2। ये हल होने की शर्त है। उसी समीकरण युग्म का अनगिनत हल होगा जो समीकरण इस शर्त को पूरा करता है। तो हम इसी शर्त के साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें वैल्यू को डालते हैं। a1 2 बट्टा a माइनस b बराबर b1 3 बट्टा a प्लस b बराबर तीसरा 7 बट्टा 3a प्लस b माइनस 2। आप यहाँ किसी 2 को लेके आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि हम स्टार्टिंग के इसी 2 को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, अब बाद में फिर इस 2 को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो पहले इधर ले रहे हैं तो लिखेंगे 2 बट्टा a माइनस b इज इक्वल टू 3 बट्टा a प्लस b। आप इसको हल कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। 3a माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2b इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक समीकरण बनेगा, 3a में से 2a चला गया तो a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। आप इसे समीकरण 4 ले सकते हैं। अब हम अगले 2 को लेकर चल रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे जब 3 बट्टा a प्लस b बराबर 7 बट्टा 3a प्लस b माइनस 2 के बराबर हो, तो 7 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा तो 7a प्लस 7b और 3 से इसमें होगा तो 3 × 9a प्लस 3b माइनस 6।
ए बी वाले को एक तरफ लाएंगे, 7a माइनस 9a प्लस 7b माइनस 3b इक्वल टू माइनस 6 इधर ही रह जाएगा। अब बच्चों 7a और 9a की क्रिया होगी तो माइनस 2a, 7b में से 3b घट गया तो प्लस 4b इक्वल टू माइनस 6। आप इसको कर सकते हैं कि इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए और इससे ये कट जाएगा, तो ऐसा करिए -2 कॉमन ले लीजिए तो a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 6, इसलिए a माइनस 2b बराबर माइनस 6 बटा -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 तिहाई 6। तो हमारा नया जो इक्वेशन बना a माइनस 2b बराबर 3, इसको समीकरण 5 मान सकते हैं। अब इस समीकरण को भी हम विलोपन विधि से हल कर देंगे तो हमें a और b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखना है समीकरण 4 एवं 5 से, चूँकि a वाले पद पहले ही समान है इसलिए गुणा की प्रक्रिया से हम बचेंगे और लिख दिए हैं a माइनस 5b बराबर 0 और a माइनस 2b बराबर कितना 3। अब यहाँ पर घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये वाला कैंसिल हो गया। 2b और 5b, माइनस 5b में से 2b चला जाएगा तो माइनस 3b इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ माइनस 3b बराबर माइनस 3, इसलिए b बराबर माइनस 3 बट्टा माइनस 3 कटकर 1 हो गया। b का मान समीकरण 4 में रख दीजिए। 4 में रखने पर तो ये है 4, तो a माइनस 5 इंटू बी की जगह पर 1 रख दीजिए बराबर 0, तो a माइनस 5 इक्वल टू 0, इसलिए a बराबर 5। तो कुल मिलाकर a का मान आपको 5 आ गया और b का मान 1 आ गया। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये बच्चों आपके बुक के 3.6 अभ्यास से पहला का ये 8वां प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग एक अलग तरीके से हल करते हैं, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि 3x प्लस वाई का रिपीटेशन है, इसलिए इसे हम एक अलग चर भी मान लिए, और 3x माइनस वाई का भी रिपीटेशन है, इसे हम एक अलग चर भी मान लिए। अब हम भी यू को इसमें रिप्लेस करते हैं तो हमारा नया जो इक्वेशन होगा वह इस तरह से हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 3/4। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और 1/2v माइनस 1/2u इक्वल टू माइनस 1/8, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इस समीकरण को हल करके हमें v और u के मान निकालने हैं। तो यहाँ देखिएगा, लुप्तीकरण विधि लगाएंगे। 1/u में 2 नहीं है, लेकिन वहाँ 1/u में 2 है, तो सिर्फ 1/2 से समीकरण 1 में हम लोग गुणा करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 1/2 करने पर, आप दूसरे में किसी चीज़ से गुणा नहीं करेंगे। ये हो जाएगा 1/2v प्लस 1/2u, और यहाँ पर हो जाएगा 3/4 2 जा 8। नीचे वाला सेम उतर जाएगा 1/2v माइनस 1/2u और इक्वल टू माइनस 1/8। यहाँ हम जोड़ने की क्रिया करेंगे। जोड़ने पर कीजिएगा तो ये वाला पद कैंसिल हो गया। आया क्या हमारे पास, इसको घेर दीजिए। आया हमारे पास 1/2v प्लस 1/2v, इधर क्या आया 3/8 और माइनस 1/8। तो यहाँ पर एलसीएम देखिएगा तो 2v हो जाएगा, 1 + 1, और यहाँ भी एलसीएम 8 हो जाएगा, 3 - 1। तो ऊपर में हो गया 2/2v इक्वल टू 2/8।
ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से 2 4 बार में, तो इसका मतलब 1/v बराबर 1/4, इसलिए v बराबर 4। v का मान हमको 4 आ चुका है। अब इस v के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में कहीं भी डाल देंगे तो u का मान निकल जाएगा। एक में ही डालते हैं, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक ये है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 3/4, तो 1/4 प्लस 1/u इक्वल टू 3/4। 1/4 को उस तरफ ले जाइए, तो 1/u इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, 3 माइनस 1, कुल मिलाकर 1/u इक्वल टू 2/4। 2 से 2 काट दीजिए 2 बार में, इसका मतलब 1/u बराबर 1/2, इसलिए u बराबर 2। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने इस समीकरण को हल करके u और v का मान निकाल लिया है। अब u और v का मान इस वाले में जहाँ हम इसको माने थे यहाँ पर डालते हैं तो कुछ इस प्रकार से समीकरण हो जाएंगे। देखिए बच्चों, 3x माइनस वाई इक्वल टू u है, पहले u ही डाल दीजिए 2, और 3x प्लस वाई इक्वल टू v है, तो v है 4। इसको समीकरण 3 मान लीजिए और ये वाले को 4 मान लीजिए। दोनों को देखिए, y का कोफिशिएंट समान है तो y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए। जोड़ने पर तो यहाँ हो जाएगा 3 3 6x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6/6 1। अब यहाँ x का मान जो 1 आया उसको 3 या 4 में कहीं डाल दीजिए। x का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, 3 इंटू एक्स के जगह पर 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, 3 इकाई 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1, इसलिए y बराबर -1 बटा -1, माइनस माइनस कट गया 1। अतः आपका जो है सॉल्यूशन निकल चुका है, x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1। इस प्रकार से आपने देखा कि हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बड़े से बड़े प्रश्न को नए समीकरण के रूप में बदल के हल कर सकते हैं। आज की कक्षा के लिए इतना ही, फिर हम अगले क्लास में आपको फिर नए नए प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो द बिहार टीचर हिस्ट्री में करके इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि इस वीडियो को द धीर क्लासेस पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। धन्यवाद।